नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी इस हफ्ते की स्थिति, रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं क्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। ये रीडिंग आप 11 से लेके 17 दिसंबर तक इसे आप देख सकते हो। एट ऑफ कप्स आपकी पर्सन की करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है क्यूरियस। एट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। करंटली जो मुझे दिखाई दे रहा है, एट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन के साथ। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में आपके जो पर्सन है ये कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ता, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ लोगों के लिए तो ये रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे, पास्ट बैगेज के साथ, इमोशनल बैगेज के साथ। हो सकता है रिश्ते में सब कुछ था लेकिन वो इमोशनली इस रिश्ते से अटैच नहीं फील कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि रिश्ते में सब कुछ है लेकिन दिल से दिल जुड़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था और उस वक्त उन्होंने अपने परिवार की तरफ रुख किया, परिवार के लिए सोचा, अपना जो पूरा मेहनत है, फोकस है अपने परिवार को दिया, साथ ही साथ अपनी इमोशन को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। ये उनकी करंट एनर्जी भी है और कुछ नियर पास्ट की एनर्जी भी है, जिसकी वजह से अभी जो उनका सोच है वो स्टकनेस में चला गया है। वो फिलहाल रिश्ते को लेके ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही है। मुझे माइक को देखना पड़ता है क्योंकि माइक कभी कभी मुझे धोखा दे देता है, मैं बोलती रहती हूँ और ये रिकॉर्ड नहीं होता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। आपकी जो करंट एनर्जी है मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। करंटली आप जो हो इनके साथ आप डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हो, या तो आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, या आपको ये लग रहा है कि जो भी पुराने गिले शिकवे हैं उसे ख़त्म किया जाए और डिजिटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाए। आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो। बहुत सारी बातें जो अनकही बातें हैं, जो चीज़ें आपने कहा नहीं, जो आपने सुना नहीं, जो उनसे आपको सुनना है, जो आपको जानना है, वो सारी चीज़ें आप उनसे क्लियर करना चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इस बार उस तरीके से
नहीं सोचना चाहते हो, आप अपने तरीके से रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो। जैसे कि माई वे इज द हाईवे, जिस तरीके से मैं सोचूंगा या सोचूंगी उस तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो बात किया नहीं किया, बात हुई नहीं हुई, नहीं, आप डिससेटिस्फाइड इसलिए हो कि जितनी बातें आपको करनी है, जितनी बातें जाननी है, जितनी बातें सुननी है, वो नहीं हो रहा है, उस तरीके से नहीं हो रहा है। एक तरफ आप अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करते हो, जिसकी वजह से जितना आप कर सकते हो आप उतना नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर मैं आउट ऑफ बाउंड्री हो गई या मैं जितना बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ उतने से ज़्यादा बोलूँगा या बोलूँगी तो ये सामने वाला जो बंदा या बंदी है ये मुझे उतना सीरियस तरीके से नहीं लेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, और चीज़ें जितना मैं जानना चाहता हूँ या जाननी चाहती हूँ वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अपनी जो एक हिडन ईगो है उसे बरकरार रखना चाहते हो और रिश्ते में बात करके क्लियर करना चाहते हो कि अगर असल में हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ, रिश्ते की स्थिति, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। आपको ये चाहिए कि रिश्ते को फिर से एक बार मौका देना पड़ेगा। ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है कि बात करके चीज़ों को ख़त्म किया जाए। बार बार ये जो पेनफुल सर्कल से आप गुजर रहे हो, जो आधी बात होती है नहीं होती है, मुलाकात हुई नहीं हुई, जो डिससेटिस्फाइड हो आप, जो डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, तो उन चीज़ों से आप मुक्ति पाना चाहते हो। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, गलती क्या है रिश्ते में, मैंने किया क्या, इन चीज़ों को आप क्लियर करना चाहते हो। अगर आपसे मिलना संभव हुआ तो आप जाके बात करना चाहोगे, जाके मिल के बात करना चाहोगे कि रिश्ते को क्या दोबारा एक मौका दिया जा सकता है। अगर नहीं संभव हुआ तो आप चाहोगे कि छोड़ो, जो हुआ बात करके चीज़ों को आप समझ के वही स्टॉप कर देना चाहते हो। ये बहुत कम लोगों के लिए है, ज़्यादातर लोग रिश्ते को मौका देके दोबारा आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ऐसी स्थिति मैंने कुछ दिन पहले नो कांटेक्ट वगैरह का रीडिंग भी किया था, उसमें भी मुझे दिखाई दिया था। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के साथ। आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि जो चीज़ें लटका हुआ है, जो चीज़ें क्लियर नहीं है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप काम के सिलसिले में उनसे मिले हो, मतलब अगर आप दोनों बिजनेस में एक साथ हो, दोनों काम करते हो, ऑफिस में मिले हो, कुछ पैसों के सिलसिले में आप लोगों की मुलाकात हुई थी, या फिर आप दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हो, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें अचानक से ऐसा कुछ हो जाए और जिसकी वजह से चीज़ें क्लियर हो जाए और आप और वो एक क्लियर कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सॉल्व करें। और उनको ये भी पता है कि आप चाहो तो ये कर सकते हो, लेकिन आप खुद से ये नहीं कर रहे हो। जैसा कि कार्ड भी आया था कि आप चाहते तो वो बात करना, लेकिन अपने तरफ से उतना उतावले होके भी आप नहीं करना चाहते हो सकता है आप उनके बॉस हो,
या आप किसी अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो या फिर आप किसी हायर अथॉरिटीज़ को मेंटेन करते हो, तो उसकी वजह से एक ढौंस तो आप में है। तो उस वजह से आप चीज़ों को क्लियर करना तो चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ये चाहते हैं आपके पर्सन कि आप आए, बातें करें, रिश्ते को क्लियरिटी दे और एक नई शुरुआत करें। माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये प्यार वाले रिश्ते में नहीं होना चाहिए। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको बैठ के बातें करनी है तो आप कर सकते हो। रिश्ते को बात करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े तो आप ले सकते हो। कोई सहारा की ज़रूरत है तो ले सकते हो, लेकिन इस तरीके से एक प्यार के रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब ना करें और क्लैरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, नए ऑफर के साथ आप रिश्ते में आए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्वेरियस। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। कोई लियो, एरीज भी हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि इनमें है। सॉरी। 10 ऑफ wands। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। आप खुद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है, आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो सकते हो, उसके अलावा भी आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये पूरी तरीके से शादीशुदा लोगों की एनर्जी नहीं आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हो? आप यही उम्मीद कर रहे हो कि ये जो बंदा या बंदी हैं जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये जो दुनिया भर की बर्डन अपने सर पे लेके घूम रहा है या घूम रही है, उस बर्डन को क्लियर करे। जो सोच, दिमाग की जो उपज है, जो सोच है, जो आपके बारे में सोच रहा है, जो रिश्ते के बारे में सोच रहा है, उस सोच को हल्का करे, आपसे कम्युनिकेट करे। क्योंकि आपको तो ये लगता है कि जब भी आप इनसे बात करने जाते हो ये लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, ये कुछ भी बोलने जाओ ये झगड़ा कर लेते हैं। तो आप चाहते हो कि उन चीज़ों को क्लियर करे, ये बैलेंस लाए रिश्ते में, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए। जो पहले जो स्थिति थी रिश्ते की, उस सोच के साथ रिश्ते में आगे ना बढ़े। आप ये भी इंतजार कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके तरफ आए। जो भी आपने मेहनत किए थे मिलके, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो, अगर आप साथ में काम करते हो, साथ में बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो पैसे के लिए भी जो मेहनत आपने मिलके किए थे उसका जो परिणाम है वो भी मिल जाए। जो इन्वेस्टमेंट आपने रिश्ते में किए थे, हमेशा वो इन्वेस्टमेंट पैसों का भी नहीं होता है, वक्त का होता है, इमोशन का होता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने आज तक रिश्ते में किया है उसका परिणाम आपको मिल जाए। आप अपनी सक्सेस को, आप बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, आपने कोई हायर अथॉरिटीज़ को मेंटेन करने वाला कोई बंदा या बंदी हो सकता है ये पोस्ट को पाने में इनकी कोई हाथ रहा हो, इसने इन्होंने आपको फिनेंशियली मदद किया होगा, काम करके मदद किया होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वर्क प्लेस में मिले हुए हो आप लोग, तो कुछ ना कुछ तरीके से अगर इन्होंने आपको मदद किया था तो आप अपने सक्सेस को भी उनके साथ बांटना चाहते हो। लेकिन कब बांटोगे? जब भी आप बात करने जाते हो ये झगड़े पे उतर आते हैं, ये बात को समझते नहीं है। आप एक तरीके से बोलते हो, ये दूसरा तरीका पकड़ लेता है। तो इस वजह से आप चाहते हो कि वो आपके तरीकों को समझे, लड़ाई झगड़ा ना करे, दिमाग से जो भी परेशानी है उसे निकाल के फेंके और दोस्ती भरा एक माहौल क्रिएट करे और रिश्ते में दोस्ती का
मतलब दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। टावर टावर 2 टाइम आया है, दो बार आया है, तो डेफिनेटली रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें होंगी। देख लेते हैं, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या कहूं इस रिश्ते का, इस प्यार का क्या नाम दूं। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। टावर के कार्ड ना 2 टाइम आए हैं। डेफिनेटली इस रिश्ते में अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आप दोनों दोबारा से एक दूसरे के क्लोज आ जाओगे, बहुत क्लोज। इस रिश्ते में ना कमिटमेंट है, ये मुझे बहुत खौलता है। ये जो रिश्ते की जो स्थिति है, पता नहीं किसकी एनर्जी आ जाता है। जो मैं नो कॉन्टैक्ट की भी रीडिंग की थी, तभी मैंने देखा ना कमिटमेंट, ना कोई डिमांड, ना कोई सिक्योरिटी, कुछ नहीं है इस रिश्ते में। लेकिन एक रिश्ता है, बहुत अनोखा एक रिश्ता है। अचानक से फिर से एक हो जाओगे आप दोनों, फिर से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, फिर से एक दूसरे को माफ करना, माफी मांगना। और एक बात, अच्छी बात है ना, जिनकी परिवार है, जो एक दूसरे के साथ ऑलरेडी शादीशुदा है, वो बच्चों की वजह से रिश्ते में आ जाएंगे, परिवार की वजह से आ जाएंगे। मतलब ना कमिटमेंट देता है, ना खुद रुकता है, ना किसी और को छोड़ भी रहा है, ना आपको छोड़ रहा है। आप दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा है, या फिर आप दोनों के दोनों हो, ना पकड़े हुए हैं, ना छोड़े हुए हैं, ना कोई उम्मीद है और ना कोई शिकायत है। फिर भी एक रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। किसका रिश्ता है भाई पता नहीं, लेकिन हैट्स ऑफ, बहुत ही यूनिक रिश्ता है। आप देखिएगा हर रिश्ते में कुछ ना कुछ डिमांड होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी चाहिए। कोई डिमांड नहीं है, फिर भी रिश्ता है और ऐसा ही रहेगा। जरूरत पड़े तो एक दूसरे से कभी माफी मांग लेना, जरूरत पड़े तो थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेना, जरूरत पड़े तो नो कांटेक्ट में चले जाना, जरूरत पड़े तो फिर से कांटेक्ट में आ जाना। कैसा रिश्ता है भाई। और परिवार भी रहेंगे, बहुत यूनिक रिश्ता है। तो कुछ ऐसा होगा जिससे आप दोनों फिर से क्लोज आ जाओगे, फिर से हो सकता है अलग हो जाओगे, फिर से हो सकता है बातें बंद हो जाएगी, फिर से हो सकता है गुस्सा हो जाओ, लेकिन फिर से अलग जुड़ जाओगे। और जो शादीशुदा है वो शादी भी रहेगी। अगर आप इनके साथ शादीशुदा है तो भी आ जाएगा, नहीं हो तो भी आ जाएगा। ये बंदा या बंदी, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने वालों में से नहीं हो। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्यूरियस, ट्रस्ट, टेक एक्शन, इट्स अप टू यू। भरोसा, भरोसा तो हर इंसान को यूनिवर्स पर रखना है और खुद पर। दूसरी है टेक एक्शन, ये आप पर डिपेंड करता है कि अभी आप एक्शन लेना चाहोगे या नहीं। और इट्स अप टू यू, सारा चीज ये आप ही पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़ते हो तो ऑल इज वेल, सारा चीज सही होगा। भरोसा रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर, खुद पर
और अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा रिश्ते को सही करने के लिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।